ये कब आपने डिसाइड किया कि मुझे अब चेंज की तरफ जाना चाहिए? जी, मैं देखिए चेंज जिसकी तरफ आई तो वो तो एक सोशल चेंज थी, जहाँ पे आप लोगों को ये वाली बात बताते हैं कि मेरा नाम ये है, आप लोग आज तक मुझे मर्द समझते आए हैं और मैंने आज तक आप लोगों के आगे मर्द का एक रूप धार के बिहेव किया है, लेकिन अब मुझसे ये और ढोक नहीं रचाया जा सकता। और मैंने कभी नहीं बोला कि मैं औरत हूँ। ट्रांसजेंडर लोग चूज नहीं करते अपना जेंडर। उसके बाद मेरी दोस्त आई और उसने मुझे बोला कि अच्छा तुम्हें पता है गे क्या होता है? मैंने बोला हाँ, वो इस तरह जो लड़के लड़के से शादियां करते हैं। तो उसने आगे से बोला कि हाँ तुम्हें चाहिए कि तुम भी ना अब जरा गे ट्राई करो थोड़ा। तो मैंने कहा ठीक है, अच्छा तो मुझे गे ट्राई करा दो। जो लोग ख्वाहिशात के मुताबिक अपनी सेक्स को चेंज करें उनको क्या बोलते हैं आप लोग? ख्वाहिशात के मुताबिक कोई भी अपनी सेक्स को चेंज नहीं करता। अच्छा, आपके ऊपर ना एक इल्ज़ाम है कि आपने हमारे माशरे के अंदर फाहिशी को जो है वो प्रमोट किया है। मैं कन्फेस करूंगी और मैं एग्री करूंगी और मैं अपोलोजाइज करूंगी। Because my agenda is not to mainstream queers. My agenda is to queer the mainstream. Yes. I think I'm a really good dog. I've been given good confidence. वो ज़रा मेल सेंट्रिक है कि एक मर्द को बहुत सी बीवियों की इजाज़त है लेकिन एक औरत को बहुत सी मर्दों की इजाज़त है। Well, I disagree with it. I think that's just bullshit. तो जब लोग कहते हैं ना कि इस्लाम is against homosexuality, I tell them this is a illogical and technically non-sound argument because for Islam to be against homosexuality, Islam needs to absolutely define the gender binary, which it doesn't. कहते हैं कि खुदा हर जगह है, तो आप ये कह रही हैं कि कायनात और खुदा दो मुख्तलिफ चीजें हैं और खुदा कायनात के अंदर हर जगह है, जबकि हम ये कहते हैं कि जो कुछ है हमारे इर्द गिर्द मौजूद है वो तमाम चीजें खुदा है। खुदा हर जगह नहीं है, खुदा हर चीज में है। राइट। और खुदा हर चीज है। आपका जो कंटेंट है जो आप प्रोड्यूस कर रहे हैं इंस्टाग्राम पे, वो प्राइमरीली सेक्सुअल नेचर का है, जिसमें आप हर किस्म की सेक्सुअल प्रैक्टिसेस को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप सेक्सुअल ओरिएंटेशंस को भी डिस्कस कर रहे हैं, आप क्लियरली बात कर रहे हैं कि होमोसेक्सुअलिटी जो है वो इस्लाम में परमिसिबल है, मैं नहीं इसको कभी भी बुरा कहूंगा, ऑल ऑफ दैट स्टफ। द केस बीइंग मेड इज फॉर ट्रांसजेंडरिज्म, कि ये मसला असल में इनको मेरे ट्रांसजेंडर होने से था। तो चले लेट्स नाउ कम टू द मेन टॉपिक व्हिच इज ट्रांसजेंडरिज्म। तो क्या हाल है भाई और बहनों? आज की वीडियो में हम जिस हस्ती के बारे में बात करने जा रहे हैं वो एक बहुत महान हस्ती है। ये एक ऐसी हस्ती है जो हर 1-2 साल में या 3 साल में अपने आप को कॉन्ट्रडिक्ट करती है। जिस हस्ती की मैं बात कर रहा हूँ, जिस शख्सियत की मैं बात कर रहा हूँ, उन साहब का नाम है डॉक्टर महरब मुईज़ अवान। मुझे यकीन है आप में से कुछ लोगों ने इनका नाम सुना नहीं होगा, तो मैं इनका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन आपको दे देता हूँ। ये पाकिस्तान में ट्रांसजेंडरिज़म और ट्रांसजेंडर LGBTQ वाले जो लोग हैं उनमें से एक एक्टिविस्ट है और आजकल ये अपने आप को ख्वाजा सिरा की कम्युनिटी का एक हिस्सा मानते हैं। ये एक ग्लोबल पॉलिसी प्रैक्टिशनर भी है और एक परफॉर्मेंस आर्टिस्ट भी है। आई एम श्योर आपने शुमैला भट्टी के जो मीम्स वगैरह है वो देखे होंगे या इनका शो देखा होगा। ये कॉमेडियन भी है, उस पर कोई सरप्राइज़ नहीं है मुझे, क्योंकि जो चीज़ें ये फैला रहे हैं पाकिस्तान में आके वो एक मजाक ही है। आज से कुछ साल पहले ये जो शख्स है मुईज़ अवान, जो उनका पहले नाम था, ये अपने आप को एज अ गे आइडेंटिफाई करते थे कि इनको लड़के पसंद है। और इन्होंने काफ़ी सारे पॉडकास्ट पे, काफ़ी सारे इंटरव्यूज़ में ये बात क्लेम भी की है कि मैं ट्रांसजेंडर नहीं हूँ, ना मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। लेकिन अब हम आते हैं हिपोक्रेसी की तरफ। आपको शायद हैरत हो, लेकिन दौरानिया वक्त में इन्होंने अपने आप को एज अ ट्रांसजेंडर आइडेंटिफाई कर लिया है और क्या पता आगे जाके ये अपने आप को एक अपैची हेलीकॉप्टर के नाम से आइडेंटिफाई करें। सबसे पहले हम आते हैं इनके ऊपर कि ये पाकिस्तान में किस तरह का प्रोपेगेंडा फैला रहे हैं, और मैं इनके प्रोनाउंस यूज़ नहीं करूँगा, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप अपने आप को क्या समझते हो। अगर आप एक बायोलॉजिकल मर्द हो तो आपके प्रोनाउंस उसी हिसाब से होंगे, और अगर आप एक बायोलॉजिकल वुमेन हो तो आपके प्रोनाउन उसी हिसाब से होंगे। आपकी सेल्फ परसेप्शन के लिए हम अपनी इंग्लिश ग्रामर या अपनी उर्दू चेंज नहीं करेंगे। तो खैर, इनके काफ़ी इंटरव्यूज़ देखे मैंने और सब में यही बात बताते हैं। ये मेरे बचपन से ही मुझे पता था कि मैं अंदर से एक औरत हूँ, एक मर्द नहीं हूँ, क्योंकि मुझे औरतों वाली चीज़ें पसंद थी। अब इस पर मेरा एक सवाल उठता है कि अगर आप बचपन से ये चीज़ें फील कर रहे हो और अडल्ट लाइफ में आने के बाद जब आप US जाते हो या वेस्टर्न ममालिक जाते हो और वहाँ आपको नज़र आ रहा है कि लोग ट्रांसजेंडर हैं, तो आपने फ़ौरन अपना ट्रांजिशन क्यों नहीं किया? आपने अपने आप को पहले एज ए गे क्यों आइडेंटिफाई किया? अगर आप ट्रांसजेंडर हो, अगर आप अपने आप को एक औरत मानते हो शुरू से ही, तो आप शुरू में ही ट्रांसजेंडर की तरह ट्रांजिशन कर लेते और एक ट्रांस वुमेन बन के आ जाते सामने। लेकिन आपने ये नहीं किया।
आपने सबसे पहले अपने आप को एज अ गे आइडेंटिफाई किया और उसके कुछ ही साल बाद आहिस्ता 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 आपने अपनी अपीयरेंस चेंज कर दी, आपने सर्जरीज करवाई, लेकिन उस वक्त तक भी आपने ये चीज़ कबूल नहीं की कि आप एक औरत बनना चाहते हो। इनके इंटरव्यूज़ आपने देखे होंगे जिसमें ये फुल लड़कियों वाला लिबास पहन के बैठे हुए हैं और ये उसमें कहते हैं कि मैं अपने आप को औरत नहीं मानता, मैं अभी भी एक मर्द हूँ। ये तो उनके हिपोक्रेसी की एक मिसाल है। इस तरह की बहुत सारी मिसालें हैं जो मैं आपको दे सकता हूँ। कई जगहों पे ये इस्लाम का इस्तेमाल करके ट्रांसजेंडर आइडेंटिटी और ट्रांस आइडियाज़ को प्रमोट करते हैं और कई जगह ये इस्लाम को बैश करते हैं। कई जगह ये हमारे कल्चर के बारे में अच्छी बात करते हैं और काफ़ी जगहों पे ये उसकी बुराई करते हैं। ट्रेडिशनल जो जेंडर रोल्स है उसको गालियाँ देते हैं और मैरिज एज एन इंस्टीट्यूशन से इनको बहुत प्रॉब्लम है। हेट्रोसेक्सुअल मैरिज की बात अगर की जाए तो या तो आप आवाम को बेवकूफ़ बना रहे हो या आपके मेंटल हेल्थ के अंदर ही कोई प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आप इस तरह की चीज़ें कर रहे हो कि आप आज कुछ कहते हो और कल कुछ और कहते हो और अपने स्टेटमेंट्स चेंज कर देते हो। जब इन्होंने अपने आप को एज ए गे आइडेंटिफाई भी किया था, इनकी काफ़ी सारी ऐसी वीडियोस आई थी जिसके अंदर ये एक लाइव सेशन में बैठे हुए थे कुछ टीनेजर्स के साथ और कुछ यंग अडल्ट के साथ और वल्गर और उल्टी सीधी अजीबोगरीब बातें उनसे कर रहे थे जिस टाइम पे ये अपने आप को एज अ गे मैन समझते थे। और फिर इंटरव्यूज़ में आके ये कल्चर की बातें करते थे, इंटरव्यूज़ में आके स्पिरिचुअलिटी की बात करते थे, लेकिन असल में कहानी कुछ और थी। उसके बाद जब आपने ये चीज़ नोटिस की कि आपको जो है पाकिस्तानी अवाम सपोर्ट नहीं कर रही किसी भी तरह से, तो आपने अपने आइडियाज़ के अंदर पाकिस्तान का कल्चर दिखाना शुरू कर दिया और इस्लाम के ज़रिए आपने इस्लाम को इस्तेमाल करके अपने आइडियाज़ को प्रमोट करने की कोशिश की, जबकि इस्लाम के अंदर ये चीज़ सख्ती से मना है, हराम है। लेकिन आपने उसका जवाब ये दिया कि इस्लाम क्योंकि जेंडर बाइनरीज़ को स्पेसिफिकली डिफ़ाइन नहीं करता तो ये चीज़ हराम नहीं हो सकती। तो मेरी गुजारिश है आपसे कि एक दफ़ा आप दोबारा कुरान पढ़ लें क्योंकि आपने शायद आंखें खोल के नहीं पढ़ा। जब इन्होंने ट्रांजिशनिंग अपनी शुरू कर दी तो उन्होंने अपने आप को ख्वाजा सिराओं की कम्युनिटी का एक हिस्सा बनाया और उन्होंने ट्रांसजेंडर जो आइडिया है और जो आइडियोलॉजी है उसको ख्वाजा सिराओं के साथ मिलाने की कोशिश की। ख्वाजा सिरा जो है वो ट्रांसजेंडर बिल्कुल भी नहीं है। ख्वाजा सिराओं की एक सिंपल डेफिनेशन है कि वो इंटरसेक्स है, वो ना मेल है ना फीमेल है, वो इंटरसेक्स है। और अपने आप को इस कम्युनिटी से मिलाने के बाद, इस कम्युनिटी को ट्रांसजेंडर कहने के बाद आपने इनकी रैलीज़ को सपोर्ट किया, आपने इनकी रैलीज़ को लीड भी किया। और उन रैलीज़ में आपने क्या किया, आपने पाकिस्तान के सेनेटर मुश्ताक अहमद की तस्वीर लगा के इन सब लोगों के सामने उस पर कालक लगाना शुरू कर दी, उस पर डार्क स्प्रे करना शुरू कर दिया। और फिर इंटरव्यूज़ में आके आप ये कहते हो कि हमें सिर्फ अपने हुकूक चाहिए। और आपकी बहुत सारी नाकाम कोशिशों के बाद जब आपको ये रियलाइज़ हुआ कि पाकिस्तान का कल्चर और इस्लाम का जो मज़हब है वो आपको किसी भी तरह से कबूल नहीं कर सकता, चाहे आप कुरान की आयत को जितना भी ट्विस्ट कर लो, चाहे आप हमारे कल्चर को जितना भी ट्विस्ट कर लो, वो आपको एक्सेप्ट नहीं करता किसी भी तरह से। तो आपने बिल्कुल उससे अपने आप को अलग कर दिया और आपने रिलीजन की और हमारे कल्चर की बैशिंग शुरू कर दी। यहाँ तक कि अब आप ये क्लेम करते हो कि पाकिस्तान के अंदर कोई रिलीजन होना ही नहीं चाहिए और अब आप पुश कर रहे हो कि हमारे जो लीडर्स हैं वो पाकिस्तान को एक सेक्युलर मुल्क बनाए जिसका कोई रिलीजन ना हो। तो इसके हवाले से एक छोटा सा सवाल है मेरा, अगर पाकिस्तान एक सेक्युलर स्टेट बनता है तो हम अपनी मोरालिटी कहाँ से लेंगे? ओ सॉरी, मैं तो अमेरिका को भूल गया था, हम तो वैसे ही उनके ग़ुलाम हैं, तो ज़ाहिर है हमारी मोरालिटी भी वही से आएगी। और मेरे हिसाब से ये प्रोपेगेंडा जो फैल रहा है यहाँ पे उसकी वजह ही वेस्ट है। ट्रांसजेंडरिज्म जो फिनोमेना है वो तो असल में एक मेंटल हेल्थ कंडीशन है जिसको जेंडर डिस्फोरिया कहते हैं। इस कंडीशन के अंदर आप अपने आप को, जो आपका बायोलॉजिकल जेंडर है या सेक्स है, उससे आप कोरिलेट नहीं करते हैं। आप समझते हो कि अगर आप मर्द हो तो अंदर से आप एक औरत हो, और एक मेंटल कंडीशन है जो कि साइंटिफिकली प्रूवन है। और ये चीज़ CDC के अंदर भी मेंशन थी 1980s तक, लेकिन 1980s के बाद उन्होंने रिमूव कर दी क्योंकि उनको ये आइडिया फैलाना था वेस्टर्न कंट्रीज़ में। तो उन्होंने अपने जो CDC है, जो सेंटर फॉर डिजीज़ कंट्रोल है, वहाँ से इसको रिमूव कर दिया बिल्कुल। ये जो महरब मुइज़ अवान साहब हैं, इन्होंने एक इंटरव्यू में आके ये बात बहुत क्लियरली कही थी और इससे इनके एजेंडा का हमें बिल्कुल बखूबी तौर से अंदाज़ा हो जाना चाहिए। और वो स्टेटमेंट क्या थी? वो स्टेटमेंट थी कि मैं यहाँ पे क्वेयर को मेन स्ट्रीम नहीं बनाने आया, मैं मेन स्ट्रीम को क्वेयर बनाने आया हूँ। अब ये वेस्टर्न प्रोपेगेंडा है जो यहाँ पे प्रमोट किया जा रहा है, वेस्टर्न आइडियोलॉजी है जो यहाँ पे प्रमोट की जा रही है, और इसको प्रमोट करने वाले और प्रोपेगेट करने वाले दो शख्स हैं। एक तो ये है जिसकी आज हम बात कर रहे हैं
और जो दूसरी पर्सनैलिटी है वो भी एक अलग वीडियो डिज़र्व करती है। जो आइडियोलॉजी ये महरब मुईज़ अवान साहब यहाँ पे लेके आना चाह रहे हैं, वो वेस्टर्न आइडियोलॉजी ने वेस्ट को, अमेरिका को, यूके को तबाह कर दिया है बिल्कुल। यहाँ तक कि लोगों को अब ये नहीं पता कि एक वुमेन की डेफिनेशन क्या है। आप किसी से रोड पे जाके अगर पूछते हैं अमेरिका में किसी भी स्टेट में कि एक औरत क्या चीज़ है, तो वो आपको नहीं बता पाएंगे कि औरत क्या है, क्योंकि अगर उन्होंने बता दिया कि एक बायोलॉजिकल औरत क्या है तो वो उस ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी के खिलाफ जाएंगे, क्योंकि ट्रांसजेंडर आइडियोलॉजी कहती है कि मैं अपने आप को जैसा फील करता हूँ या करती हूँ मैं वही चीज़ हूँ, रिगार्डलेस के मेरे पास रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स कौन से हैं। ये आइडियोलॉजी अगर पाकिस्तान में आ जाती है और फैलना शुरू हो जाती है तो आप ना सिर्फ ख्वाजा सिराओं के हक मार रहे हो बल्कि आप औरतों को भी हक मार रहे हो। उसकी वजह यह है कि ये सेल्फ परसेप्शन और सेल्फ आइडेंटिटी इतनी अनएम्बिगुअस है कि कोई भी बंदा अपने आप को आज लड़की डिक्लेयर कर दे और वो वुमेन्स स्पोर्ट्स में चला जाए, वो बंदा पब्लिक वुमेन्स वॉशरूम में घुस सकता है, वो बंदा वुमेन्स के स्विमिंग पूल में भी जा सकता है और कोई उस पर आवाज़ नहीं उठा पाएगा कि ये यहाँ पे क्या कर रहा है, क्योंकि वो अपने आप को एज अ वुमेन आइडेंटिफाई किया है। इसका एक केस मैं आपको बताता हूँ। अमेरिका में एक रेपिस्ट को अरेस्ट किया गया था और वो मर्द जो था उसने अपने आप को एज अ वुमेन डिक्लेयर कर दिया और उसने कहा कि मुझे एक वुमेन्स प्रिजन में डालो। तो अब क्योंकि वहाँ पे ये चीज़ एक लॉ बन गई है और आप इसके खिलाफ नहीं जा सकते, तो उन्होंने उसको वुमेन प्रिजन में डाल दिया और उसने जो हरकत की थी जिसकी वजह से वो जेल गया था, वही हरकत उसने वहाँ पे करना शुरू कर दी। तो कहने का मकसद ये है कि इसके बहुत सारे साइड इफेक्ट्स है जो हमें वेस्ट के अंदर होते हुए नजर आ रहे हैं और आई एम श्योर कि ये जो बंदा है महरब मुईज़ अवान, इसको ये चीज़ें पता है क्योंकि ये वेस्ट में रह के आ चुका है। तो अब सवाल ये उठता है कि या तो ये बेवकूफ़ है, समझदार नहीं है, या तो इसके अंदर कोई मेंटल हेल्थ इशू है जिसकी वजह से ये फाहिशी और बेहयाई फैला रहा है हमारी सोसाइटी में। मुझे हैरत इस बात पे होती है कि जिन चीज़ों के लिए स्टैंड करता है, जिन चीज़ों में ये बिलीव करता है और जिन चीज़ों को ये प्रमोट कर रहा है और प्रोपेगेट कर रहा है, उसके बावजूद इसको न्यूज़ वाले, मीडिया वाले, बड़े बड़े पॉपुलर यूट्यूबर्स सब बुला रहे हैं। कोई अपने चैनल पे इंटरव्यू के लिए बुला रहा है, कोई पॉडकास्ट पे बुला रहा है और इससे ये सवालात नहीं कर रहे लोग। ये जो घिनौनी हरकतें कर रहा है लाइव आके, गंदी गंदी बातें कर रहा है लोगों से आके लाइव, उसके बारे में कोई नहीं पूछ रहा। सब इसको इस तरह बुलाते हैं जैसे ये ख्वाजा सिरा कम्युनिटी का एक हिस्सा है, उनका सरताज है, जबकि ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये सिर्फ उनको इस्तेमाल करके अपनी आइडियोलॉजी फैलाने की कोशिश कर रहा है। आसान अल्फाज में बोले तो उनके कंधे पर रख के बंदूक चला रहा है अपनी। सिर्फ यूथ क्लब नाम की एक ऑर्गेनाइजेशन है जिन्होंने इसके खिलाफ आवाज उठाई है और वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। पाकिस्तान में लोगों को बाशऊर कर रहे हैं, लोगों में इंफॉर्मेशन फैला रहे हैं, इस्लाम के बारे में लोगों को एजुकेट कर रहे हैं, क्योंकि अफसोस के साथ हमारे बहुत सारे मुसलमान यहाँ पे जो रहते हैं वो ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं है कि होमोसेक्सुअलिटी इस्लाम में हराम है। मैं यूथ क्लब के एफर्ट्स को बहुत अप्रिशिएट करता हूँ और मेरे हिसाब से ऐसे और लोग होने चाहिए जो इसके खिलाफ आवाज़ उठाए। अब ये जो मुईज़ अवान साहब है, इनके लिए कुछ एडवाइस है मेरी। मुझे पता है कि वो ये वीडियो देखेंगे और शायद इस पर रिस्पॉन्ड भी करें, लेकिन मैं उनके कैरेक्टर को अटैक नहीं कर रहा। आपने नोटिस किया होगा मैंने उनके पास के बारे में कोई बात नहीं की, जबकि मुझे पता है कि उनका पास क्या रह चुका है। मैं सिर्फ उनका जो एजेंडा है या उनकी जो आइडियोलॉजी है कह ले, उसके बारे में बात कर रहा हूँ। और मैंने ये बात भी नहीं की कि इनको कोई फंड कर रहा है बाहर से, क्योंकि हमारे पास इसका कोई एविडेंस नहीं है। जो चीज़ हमारे सामने है, whatever I've heard from the horse's mouth, so to speak, is what I'm telling you guys here today. This is all information you can find online. मेरी सबसे पहली एडवाइस ये होगी, if you don't have knowledge on a subject matter, you should not speak about it as if you have knowledge. मेरी दूसरी एडवाइस ये है, you can do whatever you want behind closed doors. मैं आपके घर में घुस के आपको नहीं बोलूंगा कि आप ये क्या कर रहे हो, बट डोंट ट्राई टू प्रोपेगेट दैट इन सोसाइटी। आपकी सेल्फ परसेप्शन को एज अ रियलिटी नहीं मान सकते हम। यू कैन फोर्स दैट डाउन आवर थ्रोट्स। और आप एक सेक्युलर स्टेट की अगर बात करते हो तो शायद आप भूल गए हो कि पाकिस्तान वजूद में आया क्यों था, तो आपको हिस्ट्री पे एक दफा रिफ्लेक्ट करना पड़ेगा। और मेरी आखिरी एडवाइस ये होगी, थिंक बिफोर यू स्पीक, बिकॉज योर वर्ड्स एंड योर एक्शंस हैव कॉन्सिक्वेंसेस एंड रेपरकशंस। इनके मैंने जितने भी इंटरव्यूज देखे हैं और जितने भी लाइव सेशंस देखे हैं, उनमें एक बात ये जरूर करते हैं कि लोगों को मेरी शलवार में घुसने का बहुत शौक है। देखिए, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी शलवार में क्या है, हमें तो उससे मसला है जो आपकी ज़बान पे है और जो चीज़ आप फैला रहे हो हमारे मुल्क में। और फाइनली मैं ये कहना चाहूँगा मैं हमारे व्यूअर्स को कि मैं किसी को भी ये नहीं कहता कि आप जाके इनको हेट कमेंट्स करें या इनको गालियाँ दें या इनको उल्टा सीधा बोलें, क्योंकि ये मेरी इंटेंशन बिल्कुल भी नहीं है। मेरी इंटेंशन थी आपको इन्फॉर्म करना। तो अब आपका काम है कि आप इन चीज़ों में इन्वॉल्व रहें और प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल करें कोई भी ओपिनियन बनाने से पहले। तो चलें, आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मैंने जो लास्ट वीडियो अपलोड की थी उस पर मुझे पता चला कि काफ़ी सारे लोग ऐसे हैं जो ये वीडियो देख रहे हैं जो सब्सक्राइब नहीं है, तो प्लीज़ सब्सक्राइब वाला बटन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्तों यारों के साथ शेयर करें ताकि वो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन हासिल करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहें, अपना ख्याल रखें और मुझे इजाज़त है। दिस इज़ अब्दुल नाफे साइनिंग ऑफ।